हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज हम एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे और जिससे पूरी स्टोरी की हिंदी हम इजीली बना लेंगे। दी मैजिकल ग्लास शूज़। मैजिकल मीन होता है जादुई, ग्लास मीन शीशे के, शूज़ मीन जूते, जादुई शीशे के जूते। जेन वाज दी डॉटर ऑफ दी पैलेस कुक। जेन वाज मीन थी, दी डॉटर, डॉटर मीन बेटी, ऑफ मीन की, दी पैलेस, पैलेस मीन महल के, कुक मीन होता है बावर्ची। जेन महल के बावर्ची की बेटी थी। शी कोम्ड द प्रिंसेस हेयर एंड क्लीन्ड हर रूम एवरी डे। शी मीन वह, कोम्ड मीन होता है कंघी करना, कोम्ब मीन होता है कंघी करना। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कोम्ड कंघी करती थी, इसीलिए सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पर किया गया है। शी कोम्ड वह कंघी करती थी। दी प्रिंसेस हेयर राजकुमारी के बालों को, हेयर मीन बाल, प्रिंसेस मीन राजकुमारी, एंड और क्लीन्ड साफ करती थी, हर रूम उसका कमरा, एवरी डे प्रत्येक दिन। वह राजकुमारी के बालों को कंघी करती थी और प्रत्येक दिन उसका कमरा साफ करती थी। द प्रिंसेस हैड ए पेयर ऑफ स्पार्कलिंग ग्लास शूज़। द प्रिंसेस राजकुमारी हैड अ पेयर मीन होता है एक जोड़ा, ऑफ स्पार्कलिंग चमकते हुए, स्पार्कलिंग मीन होता है चमकना, गिलास मीन शीशे के, शूज़ मीन जूतों का। राजकुमारी के पास चमकते हुए शीशे के जूतों का एक जोड़ा था। शी वुड वियर, शी मीन वह, वुड वियर पहनती थी, वियर मीन होता है पहनना, दिज शूज़, दिज मीन इन, शूज़ मीन जूतों को, एंड और डांस नृत्य करती थी, लाइक मीन की तरह, ए फेरी एक परी की तरह। वह इन जूतों को पहनती थी और परी की तरह नृत्य करती थी। वन डे एक दिन, वैन मीन जब, जेन वाज क्लीनिंग, वाज मीन थी, क्लीनिंग मीन साफ कर रही, क्लीन मीन होता है साफ करना। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसीलिए वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। वाज क्लीनिंग साफ कर रही थी। द प्रिंसेस रूम राजकुमारी का कमरा, इस एस का मतलब होता है का। प्रिंसेस रूम राजकुमारी का कमरा। एक दिन वह राजकुमारी का कमरा साफ कर रही थी। शी फाउंड द ग्लास शूज़ अंडर दी बेड। शी मीन वह, फाउंड मीन ढूंढ लेती है या उसे मिल जाते हैं। दी ग्लास शूज़, ग्लास मीन शीशे के, शूज़ मीन जूते, अंडर मीन नीचे, दी बेड, बेड के नीचे, उसे बेड के नीचे शीशे के जूते मिल जाते हैं। सडनली अचानक, सडनली मीन होता है अचानक। दी ग्लास शूज स्पोक, ग्लास मीन शीशे के, शूज मीन जूते, स्पोक मीन बोल पड़ते हैं, अचानक शीशे के जूते बोल पड़ते हैं। यू कैन वियर अस, यू मीन तुम, कैन मीन सकती हो, कैन मीन होता है सकना, वियर मीन पहन, अस मीन हमें। यू कैन वियर अस तुम हमें पहन सकती हो, एंड और डांस नृत्य कर सकती हो, लाइक मीन की तरह, ए फेरी एक परी की तरह। तुम हमें पहनकर एक परी की तरह नृत्य कर सकती हो, वे जूते उसे कहते हैं। बट परंतु, यू मस्ट प्रोमिस अस, यू मीन तुम्हें, मस्ट मीन करना होगा, यहाँ पे विल की जगह पर मस्ट का यूज़ किया गया है क्योंकि वे पक्का वादा करने की बात कर रहे हैं, इसलिए यू मस्ट प्रोमिस तुम्हें वादा करना होगा। अस मीन हमसे, समथिंग मीन कुछ, तुम्हें हमसे कुछ वादा करना होगा। दी शूज़ विस्पर्ड, दिस शूज़ मीन जूते, विस्पर्ड मीन फुसफुसाए या आराम से बोलने लगे। जेन अग्रीड टू मेक द स्ट्रेंज प्रोमिस। जेन अग्री मीन होता है सहमत होना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए अग्रीड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। जेन अग्रीड, जेन सहमत हो गई, टू मेक करने के लिए, दी स्ट्रेंज विचित्र, प्रोमिस वादा, जेन वो विचित्र सा वादा करने के लिए सहमत हो गई। शी वोर द ग्लास शूज़, सी मीन वह, वोर मीन पहनती है या उसने पहने, वियर वोर वोर्न, ये वियर की सेकंड फॉर्म है वोर पहनने, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। शी वोर उसने पहने, दी ग्लास शूज़ शीशे के जूते, एंड और डांस्ड नृत्य किया, 4 आवर्स कुछ घंटों तक, उसने भी शीशे के जूते पहने और कुछ घंटों तक नृत्य किया। वैन मीन जब, दी क्लॉक मीन घड़ी, स्टक मीन रुकी, 7 7 पर, जैसे ही घड़ी 7 पर आकर रुकी। शी थ्रू द ग्लास शूज़ इन द फायर प्लेस,
शी थ्रू मीन होता है फेंक देना, उसने फेंक दिए। दी गिलास शूज शीशे के जूते। इन मीन में। दी फायर प्लेस होता है भट्टी, उसने भी शीशे के जूते उस भट्टी में फेंक दिए। शी हैड केप्ट हर प्रोमिस, शी मीन वह, हैड केप्ट मीन होता है रख लेती है, कीप मीन होता है रखना। ये कीप की थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैड केप्ट वह रख लेती है, हर प्रोमिस उसका वादा, वह उसका वादा रख लेती है, यानी यही वो वादा था जो उसने उन जूतों से किया था। इमीडिएटली तुरंत। टू ब्यूटीफुल फेरीज दो सुंदर परियां, टू मीन दो, ब्यूटीफुल मीन सुंदर, फेरीज मीन परियां, अपीयर्ड, अपीयर मीन होता है प्रकट होना, ये अपीयर की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अपीयर्ड प्रकट हुई। इन फ्रंट हो ऑफ हर, इन फ्रंट मीन सामने, ऑफ हर उसके, दो सुंदर परियां उसके सामने प्रकट हुई। दे सैड वे कहती हैं, थैंक यू धन्यवाद, फॉर मीन के लिए, ब्रेकिंग तोड़ने के लिए, ब्रेक मीन होता है तोड़ना, फॉर ब्रेकिंग तोड़ने के लिए, फॉर मीन होता है के लिए, इसीलिए फॉर ब्रेकिंग तोड़ने के लिए। दिस स्पेल जादू, इस जादू को तोड़ने के लिए धन्यवाद। अ विच हैड कर्स्ड अस, अ मीन एक, विच मीन चुड़ैल ने, हैड कर्स्ड, कर्स मीन होता है श्राप देना, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है कर्स्ड, कर्स की थर्ड फॉर्म है कर्स्ड, कर्स मीन होता है श्राप देना। हैड कर्स्ड श्राप दिया था, अस मीन हमें, एक चुड़ैल ने हमें श्राप दिया था। द प्रिंसेस हैड प्रोमिस्ड टू फ्री अस, द प्रिंसेस मीन राजकुमारी ने, हैड प्रोमिस्ड वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड का यूज है। दी प्रिंसेस हैड प्रोमिस्ड राजकुमारी ने हमसे वादा किया था, टू फ्री स्वतंत्र करने का, अस मीन हमें, राजकुमारी ने हमें स्वतंत्र करने का हमसे वादा किया था। बट परंतु, शी डिड नॉट कीप उसने नहीं रखे, हर वर्ड्स उसके शब्द, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसने उसका वादा नहीं रखा। कीप हर वर्ड मीन होता है, कीप वर्ड मीन होता है वादा रखना। शी डिड नॉट कीप हर वर्ड उसने उसका वादा नहीं रखा। दी टू फेरीज ब्लेस्ड, दी टू फेरीज दोनों परियों ने, ब्लेस्ड मीन आशीर्वाद दिया, जेन जेन को, एंड और, वेंट अवे, वेंट मीन चली गई, अवे मीन दूर, दोनों परियों ने जेन को आशीर्वाद दिया और दूर चली गई। अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है या नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।